हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में दो महत्वपूर्ण टॉपिक नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, आपको रटना नहीं है, बस बारीकी समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नॉर गेट समझाएंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद नैंड गेट। देखिएगा, थोड़ा शब्द से अर्थ समझिएगा। यहाँ पे NOR, तो R दिख रहा है और N फॉर नॉट दिख रहा है, मतलब नॉट और आर दो गेटों का संयोजन नॉर कहलाएगा। यहाँ पर जो आपका नैंड दिख रहा है, एन में नॉट एंड गेट अलग होता है, तो नॉट गेट और एंड गेट का संयोजन कर देंगे तो नैंड गेट बन जाएगा। मतलब इससे ही आपका पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार से ये बनेगा। मतलब नॉर में नॉट गेट और आर गेट मिलकर बनेगा, नैंड में एन फॉर नॉट और एंड गेट, यानी नॉट और एंड को जोड़ देंगे तो बन जाएगा नैंड गेट। अब इसके पहले आपको तीनों गेट का बारीक रूप यानी संक्षिप्त रूप समझना जरूरी है कि नॉर गेट क्या है, सॉरी आर गेट क्या है और आपका एंड गेट क्या है। तो देखिए, थोड़ा सा आप समझेंगे यहाँ पे कि मैं यदि आपसे कह दूं कि दो निवेशी और एक निर्गत ऐसा, तो ये आपका कहलाता है क्या, ये आपका कहलाता है ऑर गेट। क्या? ऑर गेट। अब यहां पर थोड़ा सा यदि मैं इसका जो चिन्ह है वो बदल दूं ऐसा, इस प्रकार से, तो यहां पे दो निवेशी और एक निर्गत, तो ये बन गया आपका एंड गेट। क्या बन गया? एंड गेट। इसके बाद यदि मैं कह दूं एक निवेशी और एक निर्गत, तो ये बन गया नॉट गेट। ठीक है, जब हम नॉट को आर से जोड़ेंगे तो नॉर बनेगा, जब हम नॉट को एंड से जोड़ेंगे तो नैंड बनेगा। क्या बनेगा? नैंड बनेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, जब हम बूलियन पद निकालते हैं तो यदि हम इसको a मान के चलते हैं, इसको b मान के चलते हैं, तो ये जो y निकल कर आता है a प्लस बी निकल कर आता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे हम एंड गेट के लिए a और b मानते हैं, तो जो y निकल कर आता है a इंटू बी आता है। यदि हम यहाँ पे a मानते हैं तो y निकल कर आता है a का बार आता है, मतलब a का अपोजिट आता है। ठीक है, ये क्लियर है। ये छोटे छोटे तीन गेट हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं गेटो आर गेट, नॉर गेट या एंड गेट सी कोचिंग क्लासेस, तो मिल जाएगा। तो ये आपका आर गेट है, इसमें a और b दो निवेशी हैं और एक निर्गत है। एंड गेट है, इसमें a और b दो निवेशी हैं और एक निर्गत है। इसी प्रकार यदि हम नॉट गेट की बात करें तो नॉट गेट में a निवेशी और ये y निर्गत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं नॉर गेट। नॉर गेट में कहा गया है भैया एन फॉर नॉट और आर गेट, यानी नॉट गेट में नॉर गेट में नॉट गेट और आर गेट का संयोजन करेंगे। ठीक है, अब यहां पर संयोजन करेंगे तो एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, नॉट में तो एक ही निवेशी है, आर में तो एक ही दो निवेशी हैं, तो ऐसा कनेक्ट करें कि एक दूसरे से जुड़ जाए। तो पहले हम आर गेट को बना लेते हैं। आर गेट में क्यों? क्योंकि इसमें निवेशी दो हैं, निर्गत एक है, तो हम नॉट को जोड़ना आसान समझेंगे। तो पहले अपन आर करते हैं। आर क्या है फिर बच्चों? देखिएगा जरा, दो निवेशी, एक ये निवेशी, ठीक है, फिर आपको ऐसे बनाना है, फिर ऐसे सेंटर पॉइंट पे ऐसे मिला देना है, तो ये आपका एक निवेशी, दो निवेशी, ए और बी दो क्या हो गया? निवेशी, और एक आपका हो गया निर्गत। इसके जस्ट आगे आपको जोड़ देना है क्या? नॉट जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? नॉट। और ये हो गया फाइनली हमारा निर्गत बाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। या कि हम बाई डैश भी दे सकते हैं, तो यहां पर अपन बाई डैश दे देंगे। बाई डैश ये हमने बताया था कि यदि आर है तो ये जो आएगा वो a प्लस बी आएगा। अच्छा, जो नॉट का काम क्या होता है? नॉट का काम सीधा उसको उल्टा कर देना, मतलब a प्लस बी का बार, ऐसा हो गया। देखो सिंपल है, ये नॉर गेट है। नॉर गेट में नॉट गेट और आर गेट का संयोजन कर रहे हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसको हम पहले कर देते हैं, इसको बाद में करते तो जोड़ना थोड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही निवेशी है और आर में चाहिए दो निवेशी, इसलिए आर को हम पहले कर दिए ताकि इसका एक निर्गत और इसे चाहिए एक निवेशी। एक निर्गत है तो एक निवेशी आसान है जोड़ना। इसलिए प्यारे बच्चों, जो आर का निर्गत सिग्नल है वो आपका नॉट गेट के लिए
निवेशी सिग्नल का काम कर रहा है। ठीक है, तो नॉर गेट में दो गेट संयोजन कर दिया हमने। ये आपका नॉट है, ये क्या है, नॉट है, और ये आर है। अब इसको हम डायरेक्ट यदि ऐसे बनाएं, यहां पे एक छोटा सा ऐसा गोला भी आप बना सकते हो। यदि हम इसको सूक्ष्म रूप में बनाएं तो हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास ये बी है। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको हम ऐसा बना दें तो आर दिख रहा है, और आर में बस कुछ नहीं, एक छोटा सा गोला बना दो तो ये गोला जो है आपका वो फाइनली कहलाता है नॉट गेट। तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, और यहां पर फाइनल बाई आ गया। ये आपका आ चुका है। इसे ही कहते हैं लॉजिक प्रतीक। क्या, लॉजिक प्रतीक। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, लॉजिक प्रतीक। लॉजिक प्रतीक क्या है, लॉजिक प्रतीक। इसको आप लोग ऐसा कर लें, ये लॉजिक प्रतीक है। इतना में ही नहीं, अभी हम सत्यमान सारणी का भी यहां पे चर्चा करेंगे, या सत्य सारणी का निर्माण करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे आगे, सत्यमान सारणी या सत्यता सारणी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आप लोग सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी कैसे बनेगा थोड़ा सा समझेंगे। यदि आपको बेसिक क्लियर है तो सब कुछ आपसे बनेगा। ठीक है, देखिएगा जरा, पहले हमारा एक ए था, ठीक है, फिर हमारा जो है दूसरा बी था, एक फिर हमारा आया बाई डैश, और लास्ट में आ गया फाइनली बाई आया। चार खंड बनाते हैं और कुछ नहीं बनाना है। चार खंडों को हम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, देखिए आप स्केल की सहायता से बनाएंगे तो स्पष्ट रूप से बनेगा और अच्छा भी दिखेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे खींचकर सत्यमान सारणी का निर्माण कर देता हूँ। चार चीज़ें यहाँ पे बनानी है। इसको आप यहाँ से लाइन खींच दीजिए, यहाँ से आपको यहाँ पे खींच देना है, और नीचे आपको बॉक्स को बंद कर देना है ताकि दिखने में अच्छा दिखे। ये आपका बॉक्स हो गया। अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। एक डायग्राम कैसे, डायग्राम जो आपका आर गेट होता है वो इस प्रकार से होता है, कुछ ऐसा होता है। देखिएगा जरा, यहाँ से मैं यहाँ से इसको दो भागों में बांटता हूँ। दो भागों में मतलब आपका ये ए है, यहाँ से यदि मैं बांटूँ ये बी है। ठीक है, फिर ऐसा इसको आगे जोड़ दीजिए, फिर इसको एक बल्ब की सहायता से आप लोग कनेक्शन कर दीजिए, एक सेल पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, ये बल्ब है। ठीक है, अब देखिएगा यदि ये खुला है दोनों को दोनों तो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और नॉट गेट का मतलब ही है, नॉट गेट तो सीधा अपोजिट करता है। नॉट गेट का डायग्राम ऐसा होता है, नॉट गेट का डायग्राम ऐसा होता है, ऐसा। इसमें एक आप बल्ब जोड़ दें, ठीक है, इसमें एक आप बैटरी जोड़ दें, एक बैटरी जोड़ दें, एक प्लस माइनस, और बीच में प्यारे बच्चों आपका सिग्नल है, ये ए है। ठीक, ये चीज हो गई, ये बल्ब हो गया। तो ये तो काम है कि यदि इसको टच कर दें तो प्लस माइनस आपस में टकरा जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। इसका काम ये अपोजिट करना, इसका काम क्या है, अपोजिट करना। अब यहां से आप सत्यमान सारणी कैसे बनाएंगे। यदि मैं कह दूं दोनों बल्ब खुले हैं, मतलब दोनों बल्ब की जो स्विच है यदि खुले हैं, यहाँ पे ये मान के चलते हैं सिग्नल ए और बी, दोनों सिग्नल बिल्कुल ऑफ है, तो क्या बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा क्या, ये बल्ब जलेगा कि नहीं, नहीं जलेगा। जब इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन फाइनली जो नॉट गेट है उसका काम है अपोजिट करना, उसका काम है अपोजिट करना, तो वहां पे बल्ब जल जाएगा। ये आपका बन गया सत्यमान सारणी। कितना सिंपल है। अब देखिएगा जरा, इन दोनों में से किसी एक को चालू कर दे तो बल्ब जलेगा, जी हाँ। यदि हम कह दें आपसे कि ए को आप बंद रखो, बी को चालू कर दो तो बल्ब जलेगा, जी हाँ। लेकिन नॉट का काम, ये जो आपको दिख रहा है नॉट, नॉट सीधा अपोजिट करता है। रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। नॉट क्या है, सीधा अपोजिट करता है। इसके बाद जब हम बी को चालू करेंगे या ए को चालू करेंगे, बी को बंद रखेंगे, कहने का मतलब खुला रहेगा, तब पर भी धारा बहेगी, बल्ब जलेगा। और नॉट का काम है अपोजिट। और दोनों यदि जुड़े हुए हैं तो बल्ब जलेगा कि नहीं, दोनों ए और बी दोनों जुड़े हैं तो बल्ब जलेगा, जी हाँ। और नॉट का काम है अपोजिट करना, नॉट का काम ही है अपोजिट करना। नॉट का काम ही क्या है, अपोजिट है। 1 तो 0, ये नॉट होता है। यही नॉटी है व्यक्ति, बहुत खराब है। नॉट एकदम अपोजिट कर देता, बस इतना ही पूछा जाएगा। यदि नॉर गेट पूछा गया तो इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आया नॉट गेट। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, नैंड गेट के बारे में। तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, लॉजिक प्रतीक। क्या बनाना है, लॉजिक प्रतीक। लॉजिक प्रतीक बनाना है प्यारे बच्चों। इसके बाद
आपको बनाना पड़ेगा सत्यमान सारणी। इतना ही क्लियर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिएगा लॉजिक प्रतीक मैंने कहा आपको एंड जोड़ना है नॉट के साथ, तो एंड आपके पास ऐसा होना चाहिए, ये आपका नैंड है, एंड के साथ नॉट जोड़ेंगे तो नैंड आएगा। ये आपका प्यारे बच्चों ये छोटा सा ये आपका बन गया, ये आपका निवेशी सिग्नल, ये आपका यहाँ पे बाई डैश ये निर्गत सिग्नल है। इसको हम किसके साथ जोड़ दें, हम इसको जोड़ दें एक नॉट के साथ, तो फाइनली बाई आ जाएगा। यानी जो आएगा ये ए डॉट बी के रूप में आएगा, और ये जो आएगा ए डॉट बी का बार। ऐसा समझ रहे हैं कुछ बातों को। ये आपका ए था, ये आपका वी था, इसका निर्गत आपका मिल गया बाई डैश। अब इसमें थोड़ा सा सत्यमान सारणी बना, इसको एक संक्षिप्त रूप में यदि बनाना चाहें तो डायरेक्ट आप कुछ ना करो, दो निवेशी बना दो, दो निवेशी, इसको एक सीधा लाइन खींचो, ये आपको डी आकार की आकृति दे दो, और इसमें एक छोटा सा गोला लगा दो। ये आपका था भैया ए आपका था बी, फाइनली आपका बाई निकला जो ए डॉट बी का बार। ये अपोजिट है भैया, नॉट का काम है, नॉटी का काम क्या होता है, अपोजिट करना, सीधा नुकसान पहुंचाना और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, सत्यमान सारणी। सेम है सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी कैसे बनेगा, सत्यमान सारणी का पहले आप लोग ए प्राप्त किए, इसके बाद बी बनाए, इसके बाद आपका बाई डैश आया, इसके बाद बाई आया। 4 भागों में इसको आपने बांट दिया। 4 भागों में हमने इसको 4 लाइन बना करके एक बॉक्स का निर्माण कर दिया। इसको आप बॉक्स को सुटेबल तरीके से अरेंज कर देंगे, ये आपका कंप्लीट। इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाकर सिखा रहा हूं, डायग्राम यदि आपसे बनेगा तब आपको क्लियर होगा। तो जो आपका एंड गेट होता है वो परिपथ में इस प्रकार कुछ ऐसा होता है, देखिएगा जरा। यहाँ पे एक बैटरी एसएल पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे 2 आपके निवेशी सिग्नल, एक ए, फिर आगे एक बी, फिर आपका भैया यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब, और इस परिपथ को पता करने के लिए। और इसके साथ हमने जोड़ दिया है क्या, नॉट। नॉट का काम क्या है, ये आपका मान लीजिए प्लस माइनस, तो इसमें बीच में ये कनेक्शन को पूरा करने के लिए साथ में एक छोटा सा बल्ब, ये आपका नॉट। नॉट हमेशा अपोजिट करता है, क्योंकि यदि हम इसमें से धारा बहाएंगे भी, लेकिन यदि इसको हम बंद कर देंगे धारा नहीं बहेगा। कारण है क्योंकि इसको यदि हम जोड़ दें तो अर्थ फ्लक्स आपस में लड़ जाएगा, और अर्थ फ्लक्स लड़ जाता है तो बल्ब नहीं जलती। लेकिन एक चीज यहां से आप क्लियर करो, नॉट का सिर्फ इतना काम यहां पे समझो कि अपोजिट करना है। यहां पे ए और बी दोनों को खुला रखें, दोनों को खुला रखें, यानी खुला मतलब 0, दोनों को खुला रखें, खुला का मतलब 0, तो क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। और नॉट का काम है अब उल्टा कर देना, नॉट का काम है नॉटी बॉय, उल्टा, अपोजिट, अपोजिट। ठीक है, लेकिन यदि बच्चा लोग यहां पर हम आपको कहें कि ए को आप खुला रखो, ए को खुला रखो और बी को जोड़ो, बी को जोड़ो। अच्छा, पहले ही कनेक्शन काट दिए, इसको जोड़ते रहो ना, धारा बहेगी क्या, नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन नॉट का काम है नॉटी, अपोजिट करना। इसके बाद हम एक काम करते हैं, बी को जोड़ देते हैं और ए को खुला रख दें, क्या बल्ब जलेगा, नहीं। लेकिन नॉट का काम है नॉटी बॉय, अपोजिट करना। अब जब ये दोनों कनेक्शन में रहेंगे तब बल्ब जलेगा, और फाइनली जो है नॉट जो है वो क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाता है नैंड गेट। मतलब नैंड गेट में नॉट एंड गेट का हम कंबाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 ही गेट आज हमारा टास्क था कि आप लोगों को 2 गेट समझाएंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में इन टॉपिकों को बिल्कुल मत छोड़ना, तैयार करके जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।